जब ज्ञान स्वयं जंगलों में भटकता है, तब उसे एक योग्य गुरु की खोज होती है। जब भविष्य के योद्धा दिशाहीन होते हैं, तब एक ऋषि उन्हें धर्म और अस्त्र विद्या का मार्ग दिखाता है। परंतु वो ऋषि कौन था, जिसकी दृष्टि ने पांचाल से लेकर हस्तिनापुर तक भाग्य को बदल डाला? ये कहानी है द्रोणाचार्य की, एक ऐसे गुरु की जिनकी एक दीक्षा ने महाभारत की नींव रख दी। पांडवों की शिक्षा केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं थी, वो आत्मा की भी साधना थी। तो आइए चले उस युग में जहां गुरु और शिष्य के संबंध तपस्या के समान पवित्र थे। द्रोण का आरंभिक जीवन और तपस्या। ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोण जन्म से ही ब्रह्म तेज से युक्त थे। उन्होंने अपने बचपन का अधिकतर समय महर्षि अग्निवेश के आश्रम में व्यतीत किया, जहां उन्होंने वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र, नीति और धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त की। परंतु आत्मज्ञान से परिपूर्ण होने पर भी जीवन में अभाव था, ना पद था, ना सम्मान। द्रुपद और द्रोण की मित्रता व विश्वासघात। बाल्यकाल में द्रुपद और द्रोण मित्र थे। द्रुपद ने एक दिन वचन दिया, जब मैं राजा बनूंगा, आधा राज्य तेरा होगा। वर्षों बाद जब द्रोण निर्धन अवस्था में अपने पुत्र अश्वत्थामा की शिक्षा के लिए मित्र से सहायता मांगने पहुंचे, द्रुपद ने उसे अपमानित कर महल से निकलवा दिया। यहीं से जन्म हुआ एक अग्नि की, गुरु बनने की और प्रतिशोध की। द्रोण ने ठान लिया कि वो शिष्य रूपी शस्त्रों से वो अधिकार छीन लेंगे जो उन्हें अस्वीकार किया गया। द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन। महर्षि कृपाचार्य की अनुशंसा पर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया। एक दिव्य क्षण था वह, जब कुरु वंश के युवक 5 पांडव और 100 कौरव गुरुकुल में एकत्रित हुए। यही प्रारंभ हुआ वो प्रशिक्षण जिसने उन्हें युद्ध के शास्त्रों से नहीं, धर्म और मर्यादा की परिभाषा से परिचित कराया। अर्जुन की दीक्षा और विशेषता। अर्जुन ने गुरु सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक रात्रि जब अर्जुन ने देखा कि उसका भाई रात को अंधेरे में खाना खा सकता है, तब उसने निर्णय लिया, यदि अंधेरे में खाना खा सकते हैं तो अंधेरे में अभ्यास क्यों नहीं। द्रोण ने ये देख अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि दी। उन्होंने वचन लिया, जब तक मैं जीवित हूं, अर्जुन से श्रेष्ठ कोई नहीं होगा। गुरु दक्षिणा में द्रुपद पर आक्रमण। जब शिक्षा पूर्ण हुई, द्रोण ने गुरु दक्षिणा मांगी, द्रुपद को बंदी बनाकर लाना। अर्जुन ने वीरता से ये कार्य संपन्न किया। द्रुपद को अपमान का उत्तर अपमान से मिला। द्रोण ने द्रुपद का आधा राज्य उसे देकर प्रतिशोध पूरा किया। परंतु यहीं से उत्पत्ति हुई उस अग्नि की, जिससे आगे चलकर उत्पन्न हुई द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र। कर्ण, एक अनाम शिष्य। द्रोणाचार्य ने नियम बनाया कि वह केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देंगे। यही नियम कर्ण को उनके द्वार से दूर कर गया। ये भेदभाव भविष्य में एक और महायोद्धा को क्रोधित और मार्गहीन बना गया। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर की शिक्षा। भीम ने गदा युद्ध में विशेष दक्षता प्राप्त की, बल और मर्यादा का संयम सीखा। युधिष्ठिर ने नीति, धर्म और राजनीति का गहन अध्ययन किया और उसे भविष्य के धर्मराज के रूप में तैयार किया गया। नकुल, सहदेव, जो सबसे शांत प्रतीत होते थे, अश्वविद्या और आयुर्वेद के गहरे ज्ञाता बने। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा केवल शस्त्रों की नहीं थी, वो आत्मा की भी साधना थी। उन्होंने केवल योद्धा नहीं, चरित्रवान पुरुषों को गढ़ा, परंतु भविष्य ने उनके ही शिष्यों को धर्म संकटों में डाल दिया। क्या अर्जुन गुरु के दिए वचन और धर्म के मध्य संतुलन बना पाएंगे? और जब युद्ध होगा तो क्या द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के विरुद्ध शस्त्र उठाएंगे? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अगली कड़ी में। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और हां, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु रहा है जिसने आपको दिशा दिखाई हो? हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महाभारत की अगली आध्यात्मिक गाथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।